तो हेलो भाई और बहनों, मैं अभी एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग इंसान की किताब पढ़ रहा हूँ। एंड दैट्स विड ऑफ फायर बाय एपीजे अब्दुल कलाम। बाय नॉट एपीजे अब्दुल कलाम बट उनकी ऑटोबायोग्राफी है। और ये बहुत प्यारी है। अभी तक मैंने एक ही चैप्टर कंप्लीट किया। इट हैज़ ए क्वाइट ऑफ बिट ऑफ चैप्टर्स, बट मेरा पहला चैप्टर पढ़ के कसम से बोल रहा हूँ, मैं लिटरली पढ़ने के टाइम में 4 या फिर 5 बार रोया हूँ, इमोशनल हुआ हूँ। ही इज सो डैम गुड ऑफ ए पर्सनैलिटी। इस चैप्टर में हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम इतने अच्छे इंसान, इतने काइंड इंसान और इतने ज़्यादा इंटेलेक्चुअल इंसान कैसे बनते हैं। उनकी चाइल्डहुड के बारे में जानते हैं, क्या 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 चीज़ें उनको इन्फ्लुएंस की है, वो चीज़ के बारे में हम लोग समझते हैं या फिर जानते हैं। सबसे पहली बात, जो काइंडनेस उनको मिली है वो उनकी माताश्री से मिली है। क्योंकि वो एक स्टोरी कहते हैं कि उनकी माताश्री ने इतने लोगों को खाना खिलाया है, आफ्टर बीइंग फ्रॉम ए मिडिल क्लास। उनके पास दे वर नॉट रिच फैमिली, बट उनकी माताश्री ने इतने लोगों को खाना खिलाया है जो वो काम भी नहीं कर सकते। और वो इसको ऐसे डिस्क्राइब करते हैं कि मुझे इतना पता है कि मेरी माताश्री ने बहुत लोगों को खाना खिलाया, लेकिन आउट ऑफ काइंडनेस, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि कितने लोगों को खिलाए। बट मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि मेरे माताश्री ने इतने लोग हमारे घर में आके खाना खाते हैं जितने घर में हमारी फैमिली मेम्बर्स तक नहीं थे। एंड लेट मी रिमाइंड यू, ही हैड ए लॉट ऑफ ब्रदर्स। उसकी फैमिली में जो उनकी माताश्री थे उनसे उनको काइंडनेस मिला है, विजडम उनके पिताश्री से मिला है। उनके पिताश्री ने उनको सिखाया है कि एवरीवन इज़ द सेम, हर एक इंसान इक्वल है। हर एक इंसान को हमें काइंडनेस के साथ देखना चाहिए और चीज़ों के बारे में सीखने में मदद किया है। ये चीज़ हम एक स्टोरी से जान सकते हैं कि उनके पिताश्री मुसलमान थे, लेकिन उनके बहुत अच्छे दोस्त, उनके पिताश्री के सबसे अच्छे दोस्त एक ब्राह्मण फैमिली से आते थे। वो भी रामेश्वरम टेम्पल के एक बहुत ही बड़े प्रीस्ट थे एंड वेरी अपर क्लास। और वो दोनों दोस्त हुआ करते थे, मित्र हुआ करते थे। और ये चीज़ हम एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्यारी कहानी से समझ सकते हैं कि वो हिंदू मुस्लिम नहीं करते थे। जैसे कि मैंने अभी भी कहा कि वो मुसलमान थे, उनके दोस्त जो थे वो ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे, वो भी बहुत अपर क्लास ब्राह्मण फैमिली से। तो साइमल्टेनियसली वो जो ब्राह्मण प्रीस्ट थे उसका बेटा और एपीजे अब्दुल कलाम फ्रेंड्स थे, बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त हुआ करते थे, जिसका नाम रामा सेट्री है। रामा समथिंग सेट्री, जो मेरे से प्रोनाउंस नहीं हो रहा है तो मैं नाम लिख दूंगा। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। एंड दी स्टोरी गोस लाइक एपीजे अब्दुल कलाम और रामा एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे और वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। तो दोनों साथ में पढ़ते थे, साथ में बैठते थे। और एक दिन उनके शहर में एक नया टीचर आया, उनके स्कूल में एक नया टीचर आया जो हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करता था। तो जब वो पढ़ाने के लिए क्लासरूम में आया तब उसने देखा कि एपीजे अब्दुल कलाम जो एक मुस्लिम लड़का है वो एक बहुत ही ज़्यादा अपर क्लास हिंदू लड़के के साथ बैठा हुआ है। तो उनके जो टीचर थे उस टीचर ने कहा एपीजे अब्दुल कलाम को कि तुम पीछे जाके बैठ जाओ, तुम्हें यहाँ पर बैठने की ज़रूरत नहीं है। भले ही एपीजे अभी तक वो समझ नहीं पाया था क्यों हुआ ऐसा, लेकिन रामा और एपीजे दोनों को बुरा लगा कि मेरे दोस्त से मेरे को जुदा कर दिया गया। तो दोनों ने अपने अपने घरों में जाके ये कहानी बताई अपने पेरेंट्स को। उसके बाद वो रामा के फादर जो थे उन्होंने उस टीचर को अपने घर में बुलाया और घर में बुलाते हुए उसको कहा कि बच्चों के मन में ये जो रिलीजियस सोशल इनइक्वलिटी है, इसका जहर इन बच्चों के, इनोसेंट बच्चों के जहन में मत डालो, इन इनोसेंट बच्चों के दिमाग में मत डालो। इस सोच को, इस बहुत ही ज़्यादा कम्युनल सोच को इनोसेंट बच्चों के दिमाग में मत डालो। और उस टीचर को बोला कि अगर तुम ये चीज़ नहीं कर सकते हो, तुम ये शहर, ये आइलैंड छोड़ के जा सकते हो और तुम्हें इन बच्चों से माफ़ी मांगनी चाहिए कि तुमने इन बच्चों के ऊपर ऐसा कुछ करने की कोशिश की कि इनइक्वलिटी बैठाने की कोशिश की। यू शुड आस्क सॉरी टू देम एंड इफ़ यू कान डू दैट यू कैन लीव द आइलैंड।
तो यहाँ से हम लोग ये समझते हैं कि इनके मन में जो हिंदू मुस्लिम का वो झगड़ा था वो कभी बैठ ही नहीं पाया। एंड दैट वो चीज़ हमें आज भी, सर एपीजे अब्दुल कलाम भी नहीं रहे, पर जब तक जिंदा थे उनके लाइफ में हमने ये चीज़ कभी देख नहीं पाया कि वो ऐसा कभी किए हो कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू लव्स देम, मुस्लिम्स लव्स देम। नो वन थिंक्स एपीजे अब्दुल कलाम एज ए हिंदू और एज ए मुस्लिम। सबके लिए वो इक्वल है। एवरी वन लव्स हिम इन इंडिया। एपीजे अब्दुल कलाम वो इंसान हुआ करते थे, वो इंसान है। और ये चीज़ उनके बचपन से ही उनको क्लियर कर दी गई थी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर रहे भाई भाई। आई लव दैट पार्ट एंड इट्स समथिंग दैट मेड मी वेरी इमोशनल। सॉरी, इस पूरे पार्ट में मैंने सलाउद्दीन को अलाउद्दीन कहा है। और एक और इंसान जिनका उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था वो था अलाउद्दीन। वो अलाउद्दीन उनके सबसे पहले मित्र में से एक थे, और जो एजुकेशन को अपना कंप्लीट नहीं कर पाया था बिकॉज ऑफ हर फैमिली इशूज एंड ऑल, स्टिल उन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम को पढ़ने के बारे में इन्फ्लुएंस किया। एजुकेशन इस कितना इम्पोर्टेंट होता है किसी के भी जीवन में, उसके बारे में बताया। एंड ही इज़ वेरी मच ऑफ ए इन्फ्लुएंशियल पर्सन, जिनके कारण एपीजे अब्दुल कलाम पढ़ने के लिए, मुझे लगता है पढ़ने के लिए बहुत इन्फ्लुएंस हुए थे। वो पहले मित्र थे एपीजे अब्दुल कलाम के, जिनके साथ वो बहुत लंबे घंटों बातें करते थे। रिलीजन के बारे में बातें करते थे, एजुकेशन के बारे में बातें करते थे, साइंस के बारे में बातें करते थे, मेडिकल साइंस के बारे में बातें करते थे। आई बिलीव ही वॉज ए वेरी मच ऑफ ए इन्फ्लुएंशियल पर्सन, जिनके कारण एपीजे अब्दुल कलाम का वो नेचर बना, उनका एजुकेशन के प्रति लेके आश्वासन जगा। एंड चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड द लास्ट पर्सन हु हैड ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन एपीजे अब्दुल कलाम वाज एस.टी.आर. मानिकरम। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो सकता है। और वो उस ज़माने के रेवोल्यूशनरी हुआ करते थे, जिसके पास एक बुक का लाइब्रेरी, मतलब एक ही हैड ए पर्सनल बुक ऑफ लाइब्रेरी। और उस ज़माने में किताबें मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुआ करता था, एक स्कैर्सिटी थी किताबों की, जिस कारण से हमारे एपीजे अब्दुल कलाम पढ़ने के लिए मोस्ट ऑफ द टाइम किताबें पढ़ने के लिए उनके पास जाया करते थे, और उनसे किताबें बोरो करके उनसे पढ़ा करते थे। एंड ही वॉज द लास्ट पर्सन इन द चैप्टर 1। और आगे चैप्टर 2 में हम लोग ये जानते हैं कि वो रामेश्वरम से निकल कर दूसरे शहर जाते हैं अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट करने के लिए। चलिए, अभी पहले चैप्टर के लिए इतना सही था। अगर किसी को चैप्टर पसंद आया, व्यूज़ आए, तो दूसरा चैप्टर जरूर बनाऊंगा। चलिए, बाय बाय, टाटा। 素晴らしき世界に今日も乾杯街に飛び交う笑い声も見て見ぬふりしてるだけの作りもんさ日が暮れそうだクラクラするほどのいい匂いがツンとさした